फ्रेंड्स, जग से ना जीता जो खुद से हारा, खत्म। आगे बढ़ने से पहले कल आपको दो सम होमवर्क में दिए गए थे। उनमें से जो पहले वाला सम था वो लेंथी था और अच्छा था, तो फ्रेंड वो मैं पूरा सॉल्व करवाने जा रहा हूं। इस बहाने अपना रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने नेसेसरी अकाउंट ओपन कर दिए जो आपको आइडिया है। इनमें भी न्यू रेशियो का काम नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट S1 एंड S2 जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल है। बाबू शिल्पा नहीं एंट्री पड़े, डोंट आस्क मी शेट्टी थे या नहीं, शेट्टी लोग से पंगा नहीं लेते हैं। शिल्पास कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल थ्री S1 S2 एंड S3 का मतलब शिल्पा। हमने सारे अकाउंट ओपन कर दिए। नेक्स्ट स्टेप मतलब फटाफट कौन सा होगा, ट्रांसफर नेसेसरी बैलेंस। समय देख के बताइए जो S1 और S2 है उनका नाम क्या है और उनके बैलेंस क्या है। संजय एंड सुनील। संजय एंड सुनील कहां पे आएगा उनका ओपनिंग बैलेंस, एज वी स्टडीड अर्लियर, क्रेडिट पे, राइट। 2 बाय आप लिख लेना। बैलेंस ब्रॉट डाउन, संजय का ओपनिंग बैलेंस 25,000 और सुनील का ओपनिंग बैलेंस 20,000। कैश पब्लिक बैंक बैलेंस कहां पे आएगा फ्रेंड्स, एज वी टोल्ड, डेबिट। यहां पे लिखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या है कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस जो असेट साइड पे होगा, 1200। 1200 रुपया। ओके, मतलब मैंने अकाउंट ओपन करा है, नेसेसरी बैलेंस मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर। नाउ बंग इन बुक को, क्या असेट साइड पे गुडविल है? टेक्स्ट के पहले ही इलस्ट्रेशन में आज जो अपन सॉल्व करेंगे, अगर वो गुडविल होती तो वो इसकी डेबिट पे आ जाती इन द रेशियो। ओके, फिर एक और बात याद आई, इनमें रेशियो ढूंढो ना, क्या है, व्हाट इज द रेशियो। कोई कहेगा सर डायरेक्ट दिया ही नहीं है, पहला सेंटेंस पढ़े, दे आर व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर, इक्वल पार्टनर। तो रेशियो क्या रहेगा, सेम। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, 2, 1:1। और फ्रेंड ये नहीं कहा होता तो क्या दे आर इक्वल पार्टनर, तो भी इक्वल, नथिंग इज सेड। तो पीएनएल रेशियो क्या होता है, इक्वल। 2 हो तो 1:1, 3 हो तो 1:1:1, हाफ हाफ। ओके, नाउ भांगी ने बुक पढ़ना थी, देन वो शर्वरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या कोई लायबिलिटी पे रिजर्व्स हैं, रिजर्व फंड 5,000। लायबिलिटीज पे। ओके, तो यहां पे आ जाएगा ना, यो लायबिलिटी पे हो तो क्रेडिट, अगर असेट्स पे हो तो कहां पे आएगा, डेबिट। हाफ हाफ ना, 1:1, मतलब 2500 एंड 2500। इज देयर एनी अदर रिजर्व ऑन लायबिलिटी साइड, नो। ऑन असेट साइड जस्ट चेक। कोई पीएनएल अकाउंट का डेबिट, मतलब पीएनएल अकाउंट हो, एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंस हो या ऐसा कुछ भी, अगर वो होता तो वो कहां पे आ जाता, डेबिट। अकाउंट ओपन हो गया, नेसेसरी बैलेंस ट्रांसफर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। आई थिंक सो ऑल द मैटर्स आर क्लियर। नाउ व्हाट टू डू, एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाएंगे। उसकी पहला, They admit Shilpa into partnership on 1/4/2005, giving him 1/4 share in future. यानी इन फ्यूचर उसका शेयर 1/4 होगा, जो हमें न्यू पीएनएल रेशियो ढूंढने में काम आ जाएगा। अभी इसकी जरूरत नहीं। Shilpa brings rupees 15,000 in cash as her capital. आवर ले लो ना फ्रेंड, वो कैपिटल लाया है या लाई है, उसकी इफेक्ट। कैश बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, मतलब कैश की डेबिट। हु ब्रॉट द कैपिटल, शिल्पा। सॉरी, कैपिटल अकाउंट कितने लाए वो, 15,000। एंड देन आफ्टर उसकी क्रेडिट, टू और बाय आप लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये तो अपनी ग्रिप आ जाए, इसलिए कितने, 15,000। डन। फ्रेंड ये पॉइंट तो आएगा, एज आई टोल्ड यस्टरडे, कि अगर कैश की डेबिट और उसकी क्रेडिट, कैपिटल ब्रॉड का। नेक्स्ट, Value of building is to be appreciated by rupees 2,000. बिल्डिंग को 2000 से क्या करना है, एप्रिसिएट, मतलब 2000 से इंक्रीज करना है। फ्रेंड फायदों के नुकसान, फायदा कितने से अप्रिसिएट करना है, 2000, तो वो फायदा क्रेडिट पे आ जाएगा ना। बिल्डिंग का ओल्ड वैल्यू 18,000 और 2000 से बढ़ा तो बिल्डिंग कितना नहीं, बिल्डिंग मोटी रह गई। बिल्डिंग कितने की हो गई, 20, 18 + 2 असेट्स। चेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज वैल्यू, अनचेंज बाय अनचेंज। 18 के अंदर 2000 हमने प्लस मारे, चाहो तो ब्रैकेट में प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट,
Machinery is to be valued at rupees 10,000. फ्रेंड इट इज अ न्यू वैल्यू, मशीनरी की नवी वैल्यू 10,000 है। फ्रेंड न्यू वैल्यू कहां पे आता है, रीवैल्यूएशन या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। किसकी थी नई वैल्यू? Machinery मशीनरी कितनी है? 10,000. फिर नई वैल्यू 10,000 है, ओल्ड वैल्यू 12,500. तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? टेल मी, डिक्रीज। कहां पे आएगा? डेबिट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा लिखना। मशीनरी कितने से घटा? 12,000. नो, 12,500 था, गुड वन। लेकिन 12,500 से उसकी वैल्यू 10,000 हो गई, तो घटी कितने से? गुड। ऐसे पूछ लिया 2,500 से। थैंक्स फॉर आस्किंग। नेक्स्ट, Value of furniture to be reduced to rupees 3,800. थैंक्स ऑनर। मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस टू 3,800, मतलब 3,800 से घटाना है। या वो याद है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अप टू, याद है, मतलब वहां तक, और बाय का मतलब उतने से, मतलब इन शॉर्ट उतने से घटाना है या वहां तक ले जाना है? वहां तक ले जाना है, तो ये न्यू वैल्यू है। कहां पे आएगा? असेट्स। किसका न्यू वैल्यू था? फर्नीचर ना। Furniture क्या थी? कहां तक उसकी वैल्यू घटा के ले जानी है? 3,800. फ्रेंड ध्यान रखियो, वहां तक का मतलब न्यू वैल्यू, जो लायबिलिटी असेट साइड पे आ जाएगा, और बाय मतलब उतने से इतने से इंक्रीज या डिक्रीज करे, वो रिवैल्यूएशन में आएगा। ओल्ड वैल्यू क्या है फर्नीचर की? 4,300. मतलब ओल्ड वैल्यू 4,300 ओल्ड, नवी वैल्यू 3,800, क्योंकि भाई फर्नीचर ने 3,800 सुधी ले जाओ, तो फर्नीचर वध्यू के घट्यू, बढ़ा या घटा? घटा। कितने से? 500। फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। कहां पे आएगा? डेबिट। कितने से घटा फर्नीचर? 500। तो भी शॉर्टकट में बता दूं, फर्नीचर 4,300 का था, घटा के 3,800 तक ले गए, तो 500 से घटा। अच्छा, 5,000 तक ले जाते तो 700 से क्या होता? इंक्रीज। आना चाहिए दोस्तों, कोई डाउट हो? नेक्स्ट वन, आप पढ़ते रहे, मैं सिर्फ ये वाला साफ कर दूं। हाँ, Stock is to be appreciated by 10%. स्टॉक को 10% से बढ़ा दो। नुकसान ना, डेबिट ना। सो हाँ, मस्ती करो। फायदा मतलब आपको मैंने उलझा दिया, फायदा है तो क्रेडिट, अप्रिसिएटेड मतलब वो किसको बढ़ाना है? Stock. फ्रेंड अपना टाइम आएगा। जनरली स्टॉक कम ही होता है, बहुत रेयर केस में स्टॉक क्या हुआ है? इंक्रीज। 10% थी ओरिजिनल वैल्यू, 13,000. 13,000 के 10%, 1,300 ना, पीछे से एक डिजिट कट, और नई वैल्यू स्टॉक की यहां पे चेंज द असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज अनचेंज बाय अनचेंज। 13,000 में 1,300 प्लस कर देना। 13 बहुत है, मतलब ये लाइफ का नियम है, सब भगवान का है। 13 मेरा कुछ नहीं, गंदा जोक था, मतलब बढ़ा के वहां पे लिखा। नेक्स्ट, Bad debt reserve is to be created at 2% on debtors. क्या ओल्ड बैड डेट रिजर्व है? No. फ्रेंड याद है, कल ओल्ड पीडीआर भी था, तो कंपेयर करा, ज्यादा रखना हो तो डेबिट, कम रखना हो तो क्रेडिट, यहां पे डायरेक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले यहां पे डेटर्स लिख ले। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डेटर्स? 14,000. उनके 2% हमें बैड डेट रिजर्व रखना है। ओके, 2%, इसके 2% क्या हो जाएंगे? 280। तो आउटर में क्या आ जाएगा? 13,720। और बीडीआर अगर रिजर्व रखना हुआ या ज्यादा रखना हुआ तो डेबिट। कितना रखना हुआ? क्योंकि रिजर्व रखना हो तो इनकम पर फटको पड़े। 280 ना यार, आना चाहिए। नेक्स्ट, A sum of rupees 480 included in creditors to be returned back as it is not likely to be claimed. फ्रेंड क्रेडिटर में इसका मतलब समझिए, 480 रुपीज ऐसे है जो वो क्लेम नहीं करने वाला। तो आपने फायदे होने, मतलब क्रेडिटर के अंदर एक अमाउंट 480 का ऐसा इंक्लूड है जो क्लेम नहीं होगा। क्लेम એટલે એ માંગશે નહીં, जैसे आपको किसी को पैसे चुकाने અને क्लेम નથી કરવાનો, तो मतलब શું થયો?
उसे देने नहीं। जलसे को थोड़े मतलब जलसा का ये शब्द समूह के लिए, जलसा शब्द समूह के लिए एक शब्द था, मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर ने कितना નથી આલવાના 480. जलसा, क्रेडिटर्स 480। तो फ्रेंड अपन लायबिलिटी पे थोड़ा गैप कैपिटल का छोड़ेंगे, यहां पे आ जाएंगे क्रेडिटर्स, लेकिन उनमें से 480 माइनस कर देंगे ओरिजिनल क्रेडिटर्स। 12,000. एक मिनट, 12,000 में से 480 माइनस करेंगे ना, 11,520 आना चाहिए दोस्तों। कोई डाउट? नेक्स्ट, Over. ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। ओके, और फ्रेंड आफ्टर एंडिंग द सम मैं आपको कल के सम्स की प्रॉपर हिंट्स भी दे दूंगा। अब क्या करते हैं मैं भूल गया, व्हाट टू डू? Close the next. क्लोज, यस। तो पहले रीवैल्यूएशन का टोटल देखो, इसका टोटल 8 नहीं, ऊपर 8 नहीं, 2,000 है, 2 3, इसका भी 3,200, इसका 3,500। मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका टोटल ये 1300 है, हाँ 1300 है फ्रेंड। इसका टोटल आ रहा है 3,780। एम आई राइट फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स टोटल करिए, बराबर है। हाँ. इनमें से ये टोटल क्या कर दें, माइनस ये 3,000 और 280। मेरे ख्याल से फाइंड इट इज द गैप। फ्रेंड विच साइड टोटल, इसको क्रेडिट तो प्रॉफिट, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा तो लॉस। जो कल देखा था S1 भैया S2 भैया आधा आधा 50-50 इक्वल है ना प्रपोर्शन, 250 एंड 250। यो प्रॉफिट हो तो यहां पे, लॉस हो तो यहां पे, कल अपन ने देखा था। चलो ऐसे ही टाइम पास मार्कर बदलते हैं, यहां पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख ले प्रॉफिट 250 खत्म ना। नाउ व्हाट टू डू? बाकी के सारे अकाउंट क्या करते जाए, क्लोज। इनमें तो इसी तरफ का टोटल ज्यादा है फ्रेंड्स, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन। इसका टोटल मेरे ख्याल से आ रहा है 27,750 और इसका टोटल आ रहा है 22,750। और आइडियली वही होगा, ओरली कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन दोनों के कैपिटल में 5,000 का फर्क है, बाकी की एंट्री सेम अमाउंट्स हैं। और एक बात फ्रेंड्स, इसीलिए अपन ये वाले अकाउंट अलग से बनाते हैं और ये वाला अलग से बनाते हैं। ओके, ये टोटल सेम यहां पे लिखना है, छापा मारना है 27,250, 22 नहीं 750 है ना, गलती हो तो टोक लो। फ्रेंड यहां पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरीड डाउन, इसका 27,750 चकड़ा, ये अपने लिए क्लोजिंग बैलेंस है 22,750, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस सेम होगा। फ्रेंड घूमने फिरने में ये मिट गया था, लिख लो, ये कैश ऑब्लिक बैंक था। फ्रेंड इसका तो वही आता है ना, 99% ऐसा होगा। इसका बैलेंस कैरी डाउन 15,000 है, जो वो कैपिटल आया बिचारो नवो नवो एम बधु थोड़ू मले कैश। सेम डायलॉग, 1200 थे, 15,000 लाया तो 17,000 नहीं 16,200 गए ना, मतलब कैश का आखिरी बैलेंस 16,200 होगा, जो बैलेंस शीट में आ जाएगा। व्हाट इज द बैलेंस कैरी डाउन? 16,200। फ्रेंड ध्यान रखना, अगर मैंने ये टोटल यहां पे लिखा और इधर कुछ हो तो पहले उसमें से क्या कर लेंगे, माइनस। यहां पे भी कुछ होता तो माइनस होता, फिर बैलेंस निकलता। बैलेंस इज द नेट गैप बिटवीन द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड। फ्रेंड अब क्या करूं, ट्रांसफर कैपिटल आ जाएगी ना यहां पे, और कैश ऑब्लिक बैंक कैपिटल। फ्रेंड दो का कैपिटल आएगा, ऑल थ्री S1 S2 S3। मेरे को रट्टा याद रहेगा, S1 का 27,750, S2 का 22,750, चेक कर ले, बराबर है ना। Yes. S3 का 15,000, S3 मारो फ्रेंड 5, और इन तीनों तीन का टोटल कहां पे आ जाना चाहिए, आउटर। और फ्रेंड ये टोटल तो बाहर लिख रहा हूं, भूल मत जाइए, यहां पे क्या आएगा, कैश ऑब्लिक बैंक। व्हाट इज द फाइनल बैलेंस, 16,200। ओके, टोटल 65,500 मेरे को लग रहा है, देख लेंगे।
से तो सही लग रहा है फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट हो? सेम चप्पा चप्पा ढूंढो, एक एक चीज बोलते जाओ, कुछ रह नहीं गया ना? सबसे पहले कैपिटल, डन है, क्रेडिटर्स, आ गए हैं, रिजर्व फंड, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो नए बैलेंस शीट में कहां से आएंगे? बिल्स पेएबल, एज इट इज, मतलब अनचेंज्ड बाय अनचेंज्ड वैल्यू। कितने का है बिल्स पेएबल? 1800, मतलब फ्रेंड यहां पे जो मैंने बैलेंस शीट में जो रेड मार्कर से लिखा है वो सब चेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटी। अभी जो लिख रहा हूं ब्लैक से वो अनचेंज्ड। बीजू कैसे है क्या? नो, ओली बाजू चलिए। बिल्डिंग, हाँ, मशीनरी, फर्नीचर, आदि यूश, स्टॉक, हाँ, डेटर्स, ओके, कैश, हाँ, बिल्स रिसीवेबल, ओके, एज इट इज। रब ने बना दी छोड़ी, बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल एज इट इज। कितने के हैं? 800, बीजू कई ओवर, सेम। बैलेंस शीट क्या ली तो खुशियों की हेली। टोटल देख ले जो मिलना ही चाहिए, एंड में 20 रुपए भी है। वाओ, $78,820 लग रहा है शायद। नेक्स्ट साइड का चेक करें, वही आ रहा है। यस, और नहीं आता तो मैं परवाह नहीं करता। फ्रेंड ये आपके रेफरेंस के लिए था ये वाला सम। तो फ्रेंड आपके क्वारीज भी सॉल्व हो गए होंगे और आपको आ भी रहा होगा। इफ यू गॉट एनी डाउट एनी कंफ्यूजन, ओके फ्रेंड, मैं एक्स्ट्रा इफेक्ट बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक बात, कैन आई लाइक दैट फ्रेंड, कल के रिवीजन की एक दो बात। अगर मान लो ओल्ड बीडीआर 2000 है और न्यू बीडीआर 2500, क्या ओल्ड बीडीआर 2000 न्यू बीडीआर 2500, तो 500 से रिजर्व ज्यादा रखना है या कम रखना है? ज्यादा। तो ज्यादा रखना हो तो वो डेबिट, बुझ ने વધારે रिजर्व कम रखना हो तो वो कहां पे आ जाएगा? क्रेडिट। और नया रिजर्व यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो फ्रेंड ये रिवीजन भी हो गया अपना कल का स्टेप्स के साथ साथ, और ये सम। इसमें कोई डाउट हो? आपको एक डाउट होगा सर इसमें जर्नल एंट्रीज भी पूछी है, व्हाट टू डू? आई थिंक सो इन क्वेश्चन मेक जर्नल एंट्री, प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं आपको जर्नल एंट्री किस किस की होगी उसका भी हिंट दे दो, और मैं रफ में आपको इस सम की क्या बताने जा रहा हूं, जर्नल एंट्रीज। ओके, जस्ट वॉच द जर्नल एंट्री ऑफ दिस सम। पोज लेंगे दीदी, ये वाला बोर्ड देखेगा इन्हें, पोज ले ले फ्रेंड। पहले कौन सी जर्नल एंट्री होगी? पहले अपन न्यू रेशियो ढूंढते, उसकी एंट्री नहीं, नेसेसरी अकाउंट ओपन करते हैं, देन बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। शायद एंट्री होती गुडविल भांगी ने बुक को, इस सम में नहीं था। नेक्स्ट स्टेप क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर अब कौन सा रिजर्व यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करा था हमने? वो रिजर्व फंड है ना, क्या है? तो उसकी जनरल एंट्री होगी फ्रेंड, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू S1 एंड टू S2। मैं बहुत शॉर्टकट में लिखूंगा, आप लॉन्ग कट में। 5000 था ना रिजर्व, अब तो अपने लिए इजी है, और उसका आधा आधा 2500 एंड 2500। फ्रेंड पॉजिटिव रिजर्व दो, शॉर्ट सम भी, तो रिजर्व डेबिट होता है और पार्टनर्स क्या हो जाते हैं? क्रेडिट। उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज। अगर नेगेटिव रिजर्व होता तो S1 एंड S2 डेबिट हो जाते और नेगेटिव रिजर्व क्या हो जाता? क्रेडिट। वो असेट साइड वाला, इसमें तो है नहीं। अच्छा, ये मैंने जो जर्नल एंट्री मारी वो किसकी थी फ्रेंड? मैं ऐसे ही आपके लिए यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं रिजर्व्स की। रिजर्व्स एक से ज्यादा होते तो एक से ज्यादा एंट्री होती। रिजर्व्स के बाद क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर हमने फटाफट एडजस्टमेंट देखे थे। इनमें पहला था पार्टनर ब्रॉड कैपिटल, उसकी जर्नल एंट्री। सेकेंड क्या है? सेकेंड जर्नल एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू वो शिल्पास कैपिटल। कितना कैपिटल? 15,000 ना। अब तो समझ ला रहे अपने को। मतलब फ्रेंड यहां पे मैंने जर्नल एंट्री जो मारी वो कौन सी थी? द कैपिटल। फिर किसकी जर्नल एंट्री आएगी? रीवैल्यूएशन की। क्या था पहला रीवैल्यूएशन में पॉइंट? शायद लैंड को 2000 से क्या करना है? इंक्रीज। एम आई राइट? तो फ्रेंड फायदो थयो ने, तो जर्नल एंट्री
लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। लैंड बढ़ रहा है कितने से? 2000 ना, गलती हो तो टोक लेना फ्रेंड, नरेशन आप लिख लेना। सेकेंड वाला एडजस्टमेंट क्या था? लैंड के बाद वाला मशीनरी, उसे घटाना था ना, तो फिर नुकसान तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितने से घटाना था? मशीनरी को। यहां पे लिखा भी होगा, चेक करना हो तो 2500। नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट, पर फ्रेंड असेट्स बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट, ये तो आता है। फिफ्थ क्या था? फर्नीचर को भी घटाना था मेरे ख्याल से, सेम आएगी एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फ्रेंड अलग एंट्री करनी पड़ेगी, अलग एडजस्टमेंट्स है, टाइम कम हो तो एक साथ। फर्नीचर 500 से घटा था ना, मेरे को याद आया 4300 का फर्नीचर 3800 तक ले गए थे, 500 थी घटे लू। देन स्टॉक पहले यहां बढ़ा था 10%, 1300 से फायदो, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फायदा हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। देन बैड डेट रिजर्व इज टू अचानक का बुझ था वो 2%, 280 रुपीज शायद रखना था, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और बैड डेट रिजर्व क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 280 ना। और मेरे ख्याल से अब आखिरी एडजस्टमेंट है पीछे के पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, कि हमें क्रेडिटर्स को 480 रुपीज देने की जरूरत नहीं, वो क्लेम नहीं करने वाला। फायदो क्या है? ये एंट्री उसकी फायदा है, तो क्रेडिटर घट जाएंगे, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने से घटने वाला है? 480 है, 480। फिर मैं आपको क्रम बता दूं, मैं जनरली जनरल एंट्री बताता नहीं, मतलब पहले रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी, देन किसकी? कैपिटल। ये सारे जो एंट्रीज हैं थर्ड से लेकर 8th तक, ये सारे किसके एंट्रीज हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के। लास्ट एंट्रीज लेफ्ट एल स्क्वायर, व्हाट? रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट छे के लॉस है फ्रेंड? प्रॉफिट। तो लास्ट एंट्री नीचे तक दिख रहा है ना, देख लेना एक बार। लास्ट एंट्री करने जा रहा हूं, क्या है लास्ट एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल S1 एंड S2, क्योंकि प्रॉफिट है। लॉस होता तो S1 S2 टू रिवैल्यूएशन क्या था? प्रॉफिट 250 रुपया इंडिविजुअल, सॉरी यहां पे 500 आएगा, और पार्टनर्स कैपिटल में 250 एंड 250। हर एक में शॉर्टकट में नरेशन और एंड में टोटली। मैंने जर्नल एंट्री बताने के पीछे एक ही पर्पस था, ओरली लर्न करें कि अगर एडमिशन के समय जनरल एंट्री पूछे तो पहले क्या आएगा? रिजर्व्स 1 2 3 जो भी हो, पॉजिटिव हो तो ऐसे, नेगेटिव हो तो अलग, जो बोल चुका हूं। देन जो वो कैपिटल लाता है वो, या जो एडजस्टमेंट है उसकी एंट्रीज, ये सारे रिवैल्यूएशन के अप एंड डाउन के एंट्रीज। नेक्स्ट सब में कम होगा जनरल एंट्रीज, क्योंकि 3 या 4 ही एडजस्टमेंट है। और आखिरी में कौन सी एंट्री होगी फ्रेंड? रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। हाँ, जिन्हें अपन मस्ती में फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? आर स्क्वायर। हर एक में शॉर्टकट में नरेशन और टोटलिंग तो आना चाहिए दोस्तों। ये सिर्फ रिवीजन है कल का, मतलब रिवीजन एंड सम। अपन ब्रेक लेने जा रहे हैं, फिर अपन गुडविल की इफेक्ट समझने जा रहे हैं और लिखने जा रहे हैं। अब माइन्यूट ब्रेक, दीदी ब्रेक लेंगे।